क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो हाथ कभी थकते नहीं थे, वही हाथ एक दिन कांपने लगते हैं? जो पैर कभी रुकना नहीं जानते थे, वही पैर कुछ कदम चलकर जवाब देने लगते हैं। और जो मन कभी हार नहीं मानता था, वही मन धीरे धीरे शांत और चुप क्यों हो जाता है? क्या यह केवल उम्र का असर है, या फिर शरीर के भीतर कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही होती है जिसे हम समझ ही नहीं पाते? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यौवन से बुढ़ापे तक मनुष्य कमजोर क्यों होता जाता है, इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण क्या हैं, और क्या इस कमजोरी को रोका या कम किया जा सकता है। यह वीडियो केवल ज्ञान नहीं देगा, बल्कि आपको अपने शरीर और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करेगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंतिम भाग आपकी सोच बदल सकता है। यौवन केवल आयु का एक चरण नहीं है, यौवन शरीर की एक अवस्था है। यौवन में शरीर की ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है। कोशिकाएं तेजी से स्वयं को सुधारती हैं, हार्मोन सक्रिय रहते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। यौवन काल में शरीर निर्माण और मरम्मत की स्थिति में रहता है। इस समय चोट जल्दी भर जाती है, नींद कम लेने पर भी शरीर संभल जाता है, भूख, पाचन और शक्ति संतुलित रहती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि उस समय शरीर का जैविक तंत्र पूरी क्षमता से कार्य कर रहा होता है। बुढ़ापा कोई रोग नहीं है, यह जीवन की एक स्वाभाविक अवस्था है। जैसे किसी मशीन के पुर्जे समय के साथ घिसते हैं, मोबाइल की बैटरी धीरे धीरे कमजोर होती है, वैसे ही शरीर की कोशिकाएं भी समय के साथ पुरानी होती जाती हैं, उनकी कार्यक्षमता कम होने लगती है। बुढ़ापा मृत्यु का संकेत नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि शरीर अब धीमी गति से कार्य करेगा। मानव शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है। हर कोशिका का एक जीवन काल होता है। यौवन में कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं, डीएनए की मरम्मत ठीक से होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ कोशिका विभाजन धीमा हो जाता है, डीएनए को होने वाला नुकसान जमा होने लगता है, नई कोशिकाएं उतनी तेजी से नहीं बनती, इसे ही कहा जाता है। यही प्रक्रिया शरीर की कमजोरी की नींव रखती है। मांसपेशियां कमजोर क्यों होती हैं? यौवन में मांसपेशियां मजबूत और लचीली होती हैं। 30 वर्ष की आयु के बाद मांसपेशियों का द्रव्यमान धीरे धीरे घटने लगता है। यदि शारीरिक श्रम और व्यायाम न हो तो यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। इस स्थिति को कहा जाता है सार्कोपीनिया। इसके प्रभाव जल्दी थकान, वजन उठाने में कठिनाई, संतुलन की समस्या। इसी कारण वृद्ध लोग अधिक बार गिरते हैं। हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? हड्डियां निर्जीव नहीं होती, वे लगातार बनती और टूटती रहती हैं। यौवन में कैल्शियम का अवशोषण अधिक होता है, हड्डियों की घनत्व मजबूत होती है, बुढ़ापे में कैल्शियम का ह्रास बढ़ता है, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, इसे कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। इसी कारण वृद्धावस्था में मामूली गिरावट भी गंभीर चोट बन जाती है, हड्डियां जल्दी टूट जाती हैं। हार्मोन का गिरना, हार्मोन शरीर के संदेशवाहक होते हैं। यौवन में वृद्धि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन सभी सक्रिय रहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ इन हार्मोनों का स्तर घटता जाता है, परिणाम ऊर्जा में कमी, मांसपेशियों का क्षय, चर्बी बढ़ना, मनोभावों में बदलाव। जब संदेश कमजोर पड़ते हैं तो पूरा शरीर प्रभावित होता है। चयापचय धीमा क्यों हो जाता है? यौवन में शरीर भोजन को तेजी से ऊर्जा में बदलता है, बुढ़ापे में चयापचय की गति धीमी हो जाती है, परिणाम वजन बढ़ना, मधुमेह का खतरा, हृदय रोगों की संभावना। यह कमजोरी नहीं, बल्कि शरीर की गति में परिवर्तन है। मस्तिष्क कमजोर क्यों लगता है? यौवन में स्मरण शक्ति तीव्र होती है, नई बातें जल्दी सीखते हैं, बुढ़ापे में तंत्रिकाओं के बीच संचार धीमा हो जाता है, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह कम होता है, इससे भूलने की आदत, ध्यान की कमी, निर्णय लेने में समय। लेकिन ध्यान रखें, मस्तिष्क जितना उपयोग होगा उतना सक्रिय रहेगा।
रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों घटती है? यौवन में प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, बुढ़ापे में प्रतिरक्षा कोशिकाएं धीमी हो जाती हैं, संक्रमण से उबरने में समय लगता है। इसी कारण वृद्ध लोगों को अधिक बीमारियां, अधिक जटिलताएं होती हैं। जीवन शैली की भूमिका सिर्फ उम्र दोषी नहीं है। तेज बुढ़ापे के कारण शारीरिक निष्क्रियता, असंतुलित भोजन, तनाव, नींद की कमी, नशे की आदतें, गलत जीवन शैली बुढ़ापे को समय से पहले बुला लेती है। क्या कमजोरी को रोका जा सकता है? पूरी तरह नहीं, लेकिन धीमा अवश्य किया जा सकता है। उपाय: नियमित चलना, योग और प्राणायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, मानसिक सक्रियता। छोटे छोटे प्रयास बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे बड़ी शक्ति सोच, सबसे बड़ी कमजोरी शरीर की नहीं, मन की होती है। जो व्यक्ति मान लेता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वह भीतर से टूट जाता है। और जो कहता है मैं अब भी उपयोगी हूँ, वह लंबे समय तक मजबूत रहता है। यौवन से बुढ़ापा एक यात्रा है। यह यात्रा रुकती नहीं, लेकिन यह हमारे हाथ में है कि हम इसे डर के साथ जिए या समझदारी के साथ। बुढ़ापा कमजोरी नहीं, अनुभव और परिपक्वता का नाम है। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने माता पिता और बुजुर्गों के साथ साझा करें। याद रखें, शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा नहीं। यौवन से बुढ़ापा कोई अचानक आने वाली घटना नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है जिसे हर मनुष्य तय करता है। इस यात्रा में शरीर धीरे धीरे कमजोर हो सकता है, लेकिन अनुभव बढ़ता है, समझ गहरी होती है और जीवन को देखने का नजरिया बदलता है। याद रखिए, बुढ़ापा कमजोरी नहीं है, यह उस संघर्ष की पहचान है जो आपने जीवन भर किया है। यदि शरीर साथ न दे तो मन को मजबूत रखिए। यदि गति धीमी हो जाए तो दिशा मत बदलिए। और यदि यह वीडियो आपके मन को छू पाया हो तो इसे अपने माता पिता, अपने दादा दादी और उन सभी लोगों के साथ साझा कीजिए जो इस जीवन चरण से गुजर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए आपके अनुसार असली ताकत क्या है, शरीर या सोच। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक याद रखिए, शरीर बूढ़ा होता है पर हौसला कभी बूढ़ा नहीं होता।